हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज पर बात करेंगे। परसेंटेज के जो कुछ रूल्स हैं उसको देखेंगे और जो ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे आते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या और जिसमें भी परसेंटेज आता है। तो उसमें इस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो उनके रूल्स भी पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बिना देर करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। प्रतिशत, प्रतिशत जैसा इसका नाम है कि प्रतिशत, 100 पर 1। ठीक है, 100 पर 1। तो प्रतिशत क्या होता है कि अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो जैसे कि अगर हमको निकालना है कि 1%, तो 1% जिसका ऐसा प्रतिशत वह होता है जिसका हर जो है प्रतिशत वह भिन्न है। अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे कि प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जिसका हर 100 होता है, 100 होता है। ठीक है, तो अभी हम सिंपल से समझेंगे पहले कि प्रतिशत क्या होता है। जैसे कि 5% की अगर बात करें, 5% या 5%। ठीक है, तो प्रतिशत का सिंबल जो होता है वो होता है इस प्रकार से। ठीक है, अब हम बात करेंगे 5% का मतलब 5 और इसकी गुणा करा देंगे 1/, प्रतिशत 1 पर 100। ठीक, 100 पर 1 इस प्रकार से हम बोलेंगे तो 5। ठीक, तो कोई भी चीज संपूर्ण होती है वो 100 मानी जाएगी और 5% यानी कि उसका पांचवा हिस्सा ले लिया। ठीक है, ये हो गया आपका 5%। अब हम देखेंगे जैसे कि 10% की बात अगर हमसे की गई, 10%, तो 10 गुणा 1/100। और यहाँ से क्या करेंगे कि जीरो कट कर देंगे तो 1/10 आएगा। ये हो गया 10%। ठीक है, 15% की अगर बात की गई तो 15/100 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रतिशत का जो है हमने बेसिक समझ लिया है कि इस प्रकार से हम आपको समझा रहे हैं, जैसे कि अगर कोई नया भी व्यक्ति देख रहा हो तो उसको चीजें क्लियर हो जाएं कि प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, अगर हम आपसे बात की जाए कि आपको मैंने 200 रुपए दिए हैं, कितने रुपए दिए हैं, 200 रुपए दिए हैं, और कह दें आपसे कि 200 रुपए का 40% हमको दे दो। कितना दे दो, 40% हमको दे दो। तो 200 का अगर हमसे 40% अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 200 का 40% का मतलब 200 लिखा और का की जगह पर हम लगाते हैं गुणा का निशान, मल्टीप्लाई। ठीक है, और 40% का मतलब 40/100 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जीरो से जीरो कट हो जाएगा हमारा और 40 टू जा हो जाएगा 80। ठीक है, तो 80 हो जाएगा। तो 200 का 40% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसी प्रकार किसी भी संख्या का हम परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे वो रूल्स जिन रूल्स पर हमारे जो है क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना होता है। साथियों, अब हम रूल फर्स्ट को पढ़ेंगे कि किसी आयत की लंबाई में 8% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में प्रतिशत कमी कितनी करनी पड़े जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल तो उतना ही रहना चाहिए। अगर मान लो हमने लंबाई बढ़ा दी तो उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर कोई सवाल आते हैं तो ये आयत पर ही नहीं किसी चीज पर भी डिपेंड हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो भी दे रखा हुआ आर अपान 100 + r और ओवर का मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितना, 100 करके। ठीक है, तो जैसे ये इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट। तो जैसे अगर हमने प्रश्न करेंगे कि किसी आयत की लंबाई में किसी आयत की लंबाई में
20% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर हम देखेंगे, ये प्रश्न कहना चाह रहा है ठीक है कि आयत की लंबाई में उन्होंने 20% की वृद्धि कर दी है। 20% की वृद्धि कर दी है, तो जैसे ये लंबाई होगी और ये होगी हमारी चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई में जो भी दे रखी होगी लंबाई, उसमें उन्होंने 20% की वृद्धि और कर दी, तो चौड़ाई में कमी कर दी। चौड़ाई में कमी कर दी कि जिससे कि नया जो आयत बनेगा, यानी कि क्षेत्रफल हमारा उतना ही निकल के आए। क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? यही फार्मूला करेंगे, R/100 प्लस R/100 प्लस R और ओवर की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100। आर कितना है? 20% दे रखा है हमको। कितना दे रखा है? 20%। कितना दे रखा है? 20%। तो 20 को लिखेंगे, ठीक है, परसेंट नहीं लिखेंगे, 20 को लिखेंगे और अपान में हो जाएगा हमारा 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 120। कितना होगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा कर लेंगे हम किससे? 100। जब 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो 20 120 आ गया। फिर 6 से कट कर देंगे, 100/6 डिवाइड करेंगे, कितना? 6 1 6 4 40 6 6 36 4 हुआ, फिर से 66 ये आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, ये आपको इतने 16.66% की कमी हमको करनी पड़ेगी, जिससे कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हम दूसरा क्वेश्चन भी इसी बेस पर करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम इसी रूल पर दूसरा प्रश्न करेंगे कि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है और पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए फिर यात्रा में कितनी परसेंट की कटौती करनी पड़ेगी? तो कहने का मतलब ये है कि अगर दाम बढ़ रहा है और हमको उतने दाम में ही यात्रा करनी है, तो ये कितनी यात्रा कम करनी पड़ेगी? सॉरी। ठीक है, तो यानी कि 25% की वृद्धि हुई, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? यही लगेगा, R/100 प्लस R, और इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 100 से। ठीक है, तो R% की वृद्धि हुई और उसकी चौड़ाई में यहाँ पर उसमें जो है कमी कितनी करनी पड़ेगी, यही इसको देखना है हमको। तो R यानी कि 25% की वृद्धि हुई है, और 100 प्लस 25 यानी कि 100 प्लस 25 और गुणा में लिख देंगे हम 100। ऊपर हो गया 25, नीचे कितना होगा? 125। कितना हो गया? 125। ठीक है, अब गुणा अगर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हो गया हमारा 100। ठीक, अब क्या करेंगे? 25 1 जार 25, 25 5 जार 125, 5 से फिर कट करेंगे, तो 5 2 जार 10 और यहाँ पर हो गया 20। तो 20% कितना आया? 20%। तो कितनी कटौती करनी पड़ेगी? 20%। ठीक है, तो 20% हमको कम यात्रा करें, तब जाके हम उतने ही खर्च में और जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस रूल पर बेस्ड 2 क्वेश्चन हमने करे हैं। अब हम अगला रूल पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों, अब हम रूल 2, रूल 3 और रूल 4 को एक साथ में पढ़ने के बाद इससे दोनों के क्वेश्चन जो हैं फिर हम कर लेंगे। यदि A% और B% दोनों कमी परसेंट दे रखी हो, कोई भी प्रश्न दे रखा है कि पहली भी कमी है और दूसरी भी कमी है, तो कुल कमी कितनी हो जाएगी उसके अंदर? ठीक है,
तो माइनस ए कमी है तो इसलिए माइनस, कमी है तो माइनस, माइनस बी, और फिर बाद में प्लस का ए बी अपान 100 हो जाएगा। तो ये परसेंटेज हमारा निकल के आएगा। उसके बाद अगर दूसरा रूल दे रखा है कि यदि ए परसेंट और बी प्रतिशत दोनों वृद्धि प्रतिशत हो तो कुल वृद्धि प्रतिशत कितनी होगी। दोनों वृद्धियां हो रही, कितनी हो रही, दोनों वृद्धि, क्या लिखा है, दोनों वृद्धि। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ प्लस लगेगा और बीच में तो ये प्लस लग रहा था, तो ए बी अपान 100% हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर तीसरा जो चौथा रूल कह रहा है कि यदि ए परसेंट और बी परसेंट क्रमशः वृद्धि व कमी परसेंट हो, यानी कि पहला वाला वृद्धि है और दूसरा वाला कमी दे रखा है, तो वृद्धि होगी या कमी होगी, तो ये तो हम प्रश्न के आधार पर पता करेंगे। तो प्लस का ए हो जाएगा पहला, वृद्धि हो रही है, दूसरे में कमी हो रही है तो माइनस का बी, और प्लस माइनस होता है माइनस, तो ए बी अपान 100। ये हो गया हमारा परसेंटेज का सिंबल। ठीक। तो ये 3 रूल्स हमने और पढ़ लिए हैं। तो इन रूल्स पर हम क्वेश्चन फिगर करेंगे कि कैसे होता है। ठीक। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 20% व 10% की कमी कर दी जाए, कर दी जाए तो कुल, तो क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी, कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। ठीक। तो हमसे एक प्रश्न कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार 20% और 10% की कमी कर दी जाए, कम कर दिया जाए, लंबाई को कितना कम कर दिया जाए, 20% कम कर दिया जाए, और चौड़ाई को कितना कम कर दिया जाए, 10% कम कर दिया जाए, तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कुल कितनी कमी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा है कि अगर दोनों में कमी देखा है, दोनों में कमी, तो क्या करेंगे, परसेंटेज, इसका फार्मूला क्या होगा, लिखेंगे कुल प्रतिशत कमी, कुल प्रतिशत कमी। क्या फॉर्मूला है हमारा, माइनस ए प्लस बी, सॉरी दोनों कमी है तो माइनस बी, ए माइनस बी और प्लस ए बी अपान 100, और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस ए, माइनस ए का मतलब क्या हुआ, माइनस का 20, और बी कितना है, माइनस का 10, और प्लस 20 × 10, ए भी है ना, मल्टीप्लाई, अपान में 100 है, और ओवरऑल परसेंटेज। तो क्या करेंगे हम, -20 और 10 कितना हो गया, 30, कितना हुआ 30, दोनों को ऐड हो जाएंगे ना दोनों, और प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 वन जार 2, ठीक है, 2 वन जार 2, तो 30 में से हम 2 माइनस करेंगे, आएगा 28 माइनस का, कहने का मतलब आया है 28% की कमी, 28% की कमी हो जाएगी। ओके। तो लिखेंगे हम 28% की कमी हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। तो हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद एक प्रश्न हम और करेंगे अभी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या होगा हमारा, दूसरा प्रश्न अगर हम बात करें कि एक, इसमें चेंज कर लें, चलिए दूसरा लिख लेते हैं।
दूसरा प्रश्न लिख रहे हैं मोदी भाई। आप लोग इन फार्मूलों को नोट बस कर लीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल का मतलब एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी, वृद्धि या कमी प्रतिशत होगा, कमी प्रतिशत होगी, कितनी होगी, ठीक है। ये हमको पता करना है कि अगर यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में उसकी 20% की कमी कर दें, यानी कि यहाँ पर वृद्धि हुई है और ये जो है हमारी 20%, ये हमारी क्या हुई है, कमी। क्या हुआ, यदि ए और बी कौन सा वृद्धि और कमी प्रतिशत हो, ए परसेंट वृद्धि है, पहला परसेंट वृद्धि है, दूसरा परसेंट कमी है, तो वृद्धि या कमी क्या होगा, ठीक। तो हमको वही ये समझ में आ रहा है कि वृद्धि की है और इधर कमी की है। तो फार्मूला क्या है हमारा, प्लस का ए, प्लस का ए माइनस बी माइनस ए बी अपान 100%, ठीक। तो सिंपल सा हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस का 30 आया था, माइनस का कितना है हमारा, बी कितना है, बी है हमारा 20 और माइनस 30 × 20 अपान 100, परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, माइनस का सिंबल 3 2 जार 6, 20 और 6 होके कितना हो गया, 26 हो गए, और 30 में से हम माइनस करेंगे 26, मतलब कि 4%। तो ये 4% हमारा आया है, तो 4% की क्या होगी, वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि। भाई कैसे पता है, तो सीधी बात है, हमारी वृद्धि ज्यादा की गई ना, यहाँ पे देखिए वृद्धि ज्यादा की गई, 30% की वृद्धि की गई है और उसकी चौड़ाई में कमी कितनी गई है, 20%, जो कि कम है। तो इसका सिंपल सी बात है, परसेंटेज जो क्या सॉरी एरिया जो होगा हमारा क्षेत्रफल होगा, तो उसमें वृद्धि प्रतिशत होगा, ना कि कमी प्रतिशत। और दूसरी बात ये है, हमारा फॉर्मूला जो लगा है इस बेस पर हमारा प्रश्न में आंसर आया है, तो हमारा ये वृद्धि प्रतिशत ही होगा। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इस इन रूल्स पर ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये परसेंटेज का जो हमारा एक टॉपिक था, ये आज हमने क्लियर किया है, और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने लोगों, अपने दोस्तों को, अपने और साथियों को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।